Assalamualaikum, hey everyone, welcome to my another video. So everyone, I hope you're doing good. So everyone, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों के साथ मैं आज एक ऐसा केराटिन ट्रीटमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ट्रीटमेंट है ये। इसका नाम है केराटिन ट्रीटमेंट और इस बार मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट भी शेयर करूँगा। तो जिस प्रोडक्ट के साथ हम इस वीडियो में काम करने जा रहे हैं वो है केराटिन ट्रीटमेंट है, वो लोलेन का। तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। ये केराटिन ट्रीटमेंट हम इसमें वीडियो में इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिक्सल का, लोलेन पिक्सल का केराटिन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में मैं इस वीडियो में मैं हाई वाला स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ कर रहा हूँ फार्मूला। सो केराटिन ट्रीटमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे और फिर मैं लॉन्ग हेयर्स में कर रहा हूँ, बहुत ही लॉन्ग हेयर्स में कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा पूरा ट्रीटमेंट, आगे देखिए वीडियो से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इसमें न्यू हैं तो। और वक्त ज़ाया कर बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। केराटिन ट्रीटमेंट होने के बाद जो इसकी डेली रूटीन होगी वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले आपने करना कुछ यूँ है कि आपने इसका ये जोजोबा ऑयल स्किन प्रोटीन शैम्पू है, आपने ये इस्तेमाल करना है। इससे आपने अपने सर को वॉश करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये आ जाता है कि आपने इसका लोलेन का इंटेंसिव केयर केराटिन मास्क यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके जब बाल गीले गीले होंगे तो उसमें आपने ये लोलेन का मैथिक ऑयल सिरप यूज़ करना है और उसके बाद आपने अपने हेयर्स को ड्राई करना है एंड देन योर हेयर्स रेडी। सो ये इसका डेली रूटीन प्रोसीजर है जो केराटिन के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। ये आपके बालों को प्रोटीन देता है और आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है इन ट्रीटमेंट्स के बाद भी, आगे से आगे आपके बालों को ख़राब नहीं होने देता। तो आपको ये इस्तेमाल करना लाजमी है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक डाल दूँगा, इसके पेज का लिंक डाल दूँगा जहाँ से आप इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। और भी केराटिन लोलेन सब का मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। सो एवरीवन, जिन बालों में हम केराटिन करने जा रहे हैं वो हेयर्स आपके सामने हैं इस वक्त। इनकी लेयर कटिंग हो चुकी है, तो उसके बाद ये ऐसे हैं और इनका जो टेक्सचर है बहुत ही वेवी और बहुत ही रफ़ और फ्रिजी हेयर्स हैं ये। और सबसे पहले हम इनमें स्ट्रेटनर स्ट्रेट करेंगे। फ़र्स्ट टाइम इन्हें बिल्कुल मैंने इन्हें वॉश करवा लिया था, सिंपल शैम्पू से वॉश करवा लिया था। अब इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से स्ट्रेटनर करते हैं। एक बार सबसे फर्स्ट स्टेप है आप इन्हें स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद इनके आप 4 सेक्शंस करेंगे और अप्लाई करेंगे आप क्रीम को, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेटनर मार लेते हैं हम पूरे सर में, अच्छी तरह से स्ट्रेटनर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो केराटिन ट्रीटमेंट है उसके आपके पास 2 तरह की क्रीम्स आती हैं। एक आती है ग्रीन और एक आती है रेड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और जो ग्रीन होती है वो थोड़ी लो उसमें होती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनमें मतलब कि ब्लीच हुआ है, कट डाउन्स हुए हुए हैं, तो उन हेयर्स में आप ग्रीन वाला यूज़ करें। और अगर आपके बालों का टेक्सचर अच्छा है, बिल्कुल वर्जिन हेयर्स हैं, तो आप रेड वाला फार्मूला यूज़ करें केराटिन का। केराटिन 2 ही आते हैं लोलेन के पिक्सल में, ठीक है। यहाँ पे हम पूरे बालों को अपना स्ट्रेटन कर लेते हैं। सो एवरीवन, यहाँ पे स्ट्रेटन हो गया। उसके बाद हम ये केराटिन को देख लेते हैं। केराटिन की हम क्रीम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम इसका फर्स्ट स्टेप है क्रीम, तो हम क्रीम को पहले बाउल में डाल लेते हैं। ये हमने बाउल ले लिया और आपको मैं बताता चलूँ कि आपने प्रोडक्ट निकालने से पहले सबसे पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह से हिलाना होता है ताकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, उसका केमिकल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं
क्रीम को डाल लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा ये जो क्रीम है इसकी स्मेल बहुत ही तेज़ होती है, तो आप बच्चों से ये केमिकल दूर रखें। और मैं यहाँ पर क्रीम डाल लेता हूँ पूरी इसमें, और पहले आप एक डालें और फिर आप एक डालें ताकि आपको हिसाब रहे बिल्कुल और वेस्ट ना हो बिल्कुल आपकी। तो यहाँ पर मैं पहले एक डाल लेता हूँ, और यहाँ तो मुझे अंदाज़ा था हेयर्स देखकर, तो मैंने यहाँ पर 2 क्रीम्स इस्तेमाल की। एक मैंने पहले पूरी डाल ली और एक हाफ़ डाल ली और उसके बाद हाफ़ डाल ली। आप इस तरह से करके अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने हेयर्स के मुताबिक, और उसी तरह आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगा ताकि इसका केमिकल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसके बाद हम हेयर के 4 सेक्शन करके पतले पतले सेक्शंस में क्रीम अप्लाई करेंगे, और क्रीम एक लेयर पे अप्लाई करने के बाद आपने उसे 10 टाइम अच्छी तरह से उसे मर्ज करना होता है ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो अपने हेयर्स में, वो अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरी क्रीम भी हाफ़ डाल लेता हूँ। ये देखें, मैं इस क्रीम को हाफ़ डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस क्रीम को हाफ़ डालने के बाद अपना प्रोसीजर शुरू करूँगा। स्ट्रेटनर मैंने फ़र्स्ट टाइम कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें क्रीम अप्लाई करूँगा। क्रीम की टाइमिंग जो होती है 45 मिनट्स होती है, जो क्रीम रखनी होती है। ये न्यूट्रिलाइज़र्स हैं, इसका सेकंड स्टेप फिक्सर भी बोलते हैं इन्हें। और अब हम इस क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 45 मिनट्स क्रीम का वेट टाइम होता है क्रीम को रखने का, बट उससे पहले आपको क्रीम लगाने के बाद हर 5 मिनट बाद आपको चेक करना होता है कि आपके बाल, चेक करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके बाल अगर हो गए हैं तो आप फ़ौरन से उन्हें वॉश करवा दें। और अब हम क्रीम अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले तो क्रीम अप्लाई करने की टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ पे हमने 4 सेक्शनिंग करने हैं बालों की। स्ट्रेटनर लग चुका है यहाँ पर बालों को, और अब हम बालों की 4 सेक्शनिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने पहले 20 की मांग निकाल ली और उसके बाद हम 4 सेक्शनिंग करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने फ्रंट को अलग पैक कर दिया है। और क्रीम लगाना हम बैक से शुरू करेंगे, बैक के बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं ये दोनों फ्रंट से पैक कर देता हूँ, और उसके बाद हम बैक से क्रीम लगाना शुरू करेंगे। या आपने पतली पतली लेयर्स में क्रीम लगानी है। न्यूट्रिलाइज़र आप मोटी लेयर्स में भी लगा सकते हैं, न्यूट्रिलाइज़र का कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन क्रीम आपको बिल्कुल पतली पतली लेयर्स में लगानी होती है और 10 टाइम इसे ब्लेंड करना होता है। इसी तरीके से आपने स्ट्रेटनर भी लगाना होता है 10 टाइम 1 लेयर पर। सो यहाँ पर ये देखें, अब हम इसे भी पैक कर देते हैं। इसे पैक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरह से क्रीम अप्लाई करेंगे। और न्यूट्रिलाइज़र आप मोटी मोटी लेयरों में अप्लाई करें तो उसका कोई इशू नहीं होता। स्ट्रेटनर भी आपको 10 टाइम अप्लाई करना है, और उसके बाद की जो डेली रूटीन होगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आपने किस तरह से शैम्पू, मास्क और सीरम यूज़ करना है। सीरम ना भी यूज़ करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, बट आपको
इसका मास्क और शैम्पू ज़रूर यूज़ करना पड़ता है इसके बाद। और इसका 3 दिन का प्रोसीजर ये होता है, केराटिन करने के बाद आपको 3 दिन तक अपने बालों में बिल्कुल पसीना या अपने बालों को बिल्कुल भी गीला नहीं करना होता, जिससे आपके बालों में वेव आ सकता है। और आपको सोते वक्त भी अपने बालों को बिल्कुल सर से ऊपर की तरफ से पीछे रख कर और फिर सोना होता है। बालों का आपको 3 दिन तक बहुत ख्याल रखना होता है। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छी तरह से सीरम करते हैं रूट्स में अपने बालों की प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बालों को। और उसके बाद आप अपने सर को पूरी शैम्पू और मास्क से वॉश कर लेते हैं। 3 दिन बाद इनका वॉश हो जाता है। उसके बाद बालों से आपकी स्मेल बहुत लाइट हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती आपके बालों से। जो क्रीम की बहुत हार्ड स्मेल है मैं उसकी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने किस तरह से पतली सी लेयर ले ली है। अब मैं इस पर क्रीम अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ब्रश से अच्छी तरह से हिलाने के बाद क्रीम अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा मटेरियल लेकर पहले लिड पर रख लिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि रूट्स में नहीं जाए क्रीम, क्योंकि रूट्स को आपने 1-1 इंच रूट्स को छोड़कर क्रीम अप्लाई करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1-1 इंच रूट्स को छोड़कर फिर क्रीम अप्लाई करूँगा। ये देखें पहले मैंने ब्रश से क्रीम रखी और रखूँगा और फिर मैं फिंगर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ये देखें मैंने 1-1 इंच रूट से छोड़ दी। अब मैंने क्रीम को अच्छी तरह से ब्रश से लगाया एंड देन हमने फिंगर को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, फिंगर से इसे मर्ज करना है अंदर। इसी तरह से 10 to 15 टाइम्स आपने एक लिड को करना है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेट बिल्कुल रखना है इन्हें। इसी तरह से आप अपने सारे सर में इस क्रीम को अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इसी मेथड से।
फ्रंट से भी आप बिल्कुल इसी तरह साइड से पतली पतली लेयर्स देकर इन्हें क्रीम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से मैंने पतली सी लेयर ली और 1 इंच रूट्स में छोड़कर क्रीम अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्रीम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी पूरी क्रीम अप्लाई हो गई, मैंने पीछे वाले हिस्से को काफ़ी राइम हो चुका था, यहाँ से मैंने इस टेलकॉम की मदद से एक बाल लेना है बिल्कुल। और आपको मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने किस तरह से अपने बालों को चेक करना है कि ये हो गए हैं कि नहीं। आपने बिल्कुल एक बाल लेना है और उसे एक तरफ दोनों तरफ से पकड़कर उसे खींचना है। अगर उसमें इलास्टिसिटी आ चुकी है तो इसका मतलब कि वो हो चुके हैं, ठीक है। मेरे पीछे वाले बालों में इलास्टिसिटी आ चुकी थी तो इसका मतलब पीछे वाला हिस्सा डन हो चुका है। आगे मैंने अभी क्रीम लगाई तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि आगे भी इलास्टिसिटी आ जाए। आ तो चुकी है, चाहे 45 मिनट्स हुए हों या ना हुए हों, इलास्टिसिटी आ गई, इसका मतलब कि आपका काम हो चुका है। आपको सर को वॉश करना है फ़ौरन से। आपने अपने 4 सेक्शन को चेक करना है। अगर चारों में इलास्टिसिटी आ चुकी है तो आप वॉश करवा दें। अगर पीछे आ गई है, आगे नहीं आई, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें, आगे आने का इंतज़ार करें। जैसे ही आ जाए तो आप वॉश करवा दें। इस 45 मिनट्स का ये मकसद होता है कि अगर आपके बालों में 45 मिनट्स तक इलास्टिसिटी नहीं आई तो उसका मतलब कि 45 मिनट से अबव आप इसे नहीं रख सकते, आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो इसके 45 मिनट्स के अंडर ही आप इसे वॉश कर लीजिए। 45 मिनट्स का ये एक है। और उसके अलावा आपने जैसी क्रीम लगानी है तो आपको अपने बालों को इसी मेथड से चेक करना है। आपने एक बाल लेना है, उसे दोनों तरफ से खींचना है। अगर आपके बालों में इलास्टिसिटी आ चुकी है तो इसका मतलब कि आपके हेयर्स हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी आ चुकी है हर तरफ, तो मैं यहाँ पर इन्हें वॉश करवाऊँगा, ठीक है। अगर आप नहीं वॉश करते इलास्टिसिटी के बाद तो आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे और बहुत डैमेज हो जाएंगे, जल सड़कर उतरना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने कहीं नहीं जाना इस तरह क्रीम लगाकर छोड़कर बालों को, आपने पास खड़े रहना। अब हम इसे वॉश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और फिर ड्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई कर लेता हूँ। सो एवरीवन, यहाँ मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, क्लाइंट के बाल। अब यहाँ पे मैंने इस पतली पतली लेयर्स में उसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेटनर करना है 10 टाइम्स एक लेयर पर। और मैंने बिल्कुल हेयर्स को ड्राई कर लिया था, ठीक है। अब आपको हेयर्स को बिल्कुल भी नमी वाला नहीं रहने देना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से बालों को आपने इस कदर अच्छी तरह से स्ट्रेटनर करना है कि वो आपके बालों में बहुत ही शानदार किस्म का आपको स्ट्रेटनर लगाना है। बहुत ही दिल से काम करना है, वरना आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लेयर पर 10 टाइम्स स्ट्रेटनर करेंगे हम, ठीक है। अब मैं पूरे बाल में स्ट्रेटनर कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो
तो यहाँ पर हमारे हेयर स्ट्रेटनर हो चुके हैं, पूरे हेयर स्ट्रेटनर हो चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हम उसी मेथड से इसके 4 सेक्शनिंग करेंगे और हम सेकंड स्टेप न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। न्यूट्रलाइज़र के लिए आपको इतनी बारीक लेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी मोटी लेयर्स भी लेकर उनमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसी मेथड से पूरे में न्यूट्रलाइज़र या फिक्सर जैसे आप कहें मैंने वो अप्लाई कर लिया है। मैंने फ्रंट बैक हर जगह न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर दिया है। तो इसके लिए हमें 25 मिनट्स वेट करना होता है। 25 मिनट्स, इसकी कोई आपको टेंशन नहीं। आप 25 मिनट्स के बाद ये अपना काम करना बंद कर देता है और ना ही आपके बालों को नुकसान देता है, आपके बालों को फिक्स करता है फिक्सर। ठीक है, तो 25 मिनट्स हो चुके हैं। इसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लें। टॉवल ड्राई करने के बाद आप लो लेंथ का मैथिक ऑयल सीरम इसमें अप्लाई कर लें इस तरीके से, और देन इस बालों को आप ड्राई कर लें और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा। शानदार बेहतरीन रिज़ल्ट आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से ये लो लेंथ का मैथिक ऑयल सीरम यहाँ बालों में लगा दिया है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मैथिक ऑयल सीरम अपने क्लाइंट के बालों में लगा दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से लगा दिया है एंड देन अब हम ड्राई करते हैं और फिर ड्राई के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वही रिज़ल्ट होता है। उसके बाद जो स्ट्रेटनर लगता है वो बेईमानी होती है, बिल्कुल बहुत गलत होता है। वो स्ट्रेटनर बाद में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने लेकिन ड्राई किया, ये आपके सामने ही रिज़ल्ट्स हैं। इतना खूबसूरत रिज़ल्ट आया था, बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट आ जाएगा आपका भी। ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.